हेलो गाइज, मैं हूं मणिकांत कुमार। दिमागी लाल जी के चैनल में आपका स्वागत है। और मैं मणिकांत कुमार आपके पास आज नए टॉपिक पे लेकर आ चुका हूं एक वीडियो। और आज का टॉपिक है इंग्लिश चैप्टर एंड राइटर नेम। ये ना कोई जीके है ना कोई जीएस, कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये है उन बच्चों के लिए जो इस साल एग्जाम देंगे 10th क्लास का बोर्ड एग्जाम, और उसके इंग्लिश के बुक के राइटर के नेम मैंने ट्रिक से याद कराने के लिए आ चुका हूं आपके पास। वीडियो के माध्यम से मैं याद करा दूंगा आपको ये पूरा का पूरा, ठीक है। तो आपके घर में होंगे कोई बच्चे जो 10th का एग्जाम देने वाले होंगे, तो उसके लिए जरूरी है जो 10th से रिलेटेड है वो आप याद कर सकते हो, और आसानी से मैं इसे याद करवाऊंगा ट्रिक के माध्यम से। तो बिना देरी किए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं बता दूं, अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बजा दीजिए बेल आइकन, क्योंकि मैं हमेशा नया नया वीडियो आपके पास लेकर आता रहता हूं, और वो भी मजेदार ट्रिक के साथ। और मजेदार ट्रिक के साथ आप उसे क्या करते हो, आसानी से याद कर लेते हो, और आसानी से आपका नंबर फिक्स हो जाता है, ठीक है। तो चलिए, आज का टॉपिक है इंग्लिश चैप्टर एंड राइटर नेम फॉर क्लास 10th, ठीक है। क्लास 10th के लिए है, और उसे याद कैसे किया जाए, सब चीज को याद करना है, तो उसके लिए ट्रिक लाया हूं मैं, और आसानी से बस देखना है, वैसे ही याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। पहला देखिए क्या है, गौर से देखना है। पहला है द पीस फॉर लिविंग। द पीस फॉर लिविंग, इधर क्या है, राइटर नेम आरसी हटचिंसन। क्या है, आरसी हटचिंसन, ठीक है। इसे कैसे याद किया जाए, तो गौर से बस रिलेट करूंगा, आप वीडियो में बने रहे, आपको आसानी से ये टोटल याद हो जाएंगे। चलिए देखते हैं। आरसी हटचिंसन, ठीक है, आरसी हटचिंसन, द पीस फॉर लिविंग, द पीस फॉर लिविंग, ठीक है। और देखिए इधर देखते हैं, रिलेट करते हैं, लिविंग, LIVING, लिविंग है ना। लिविंग मतलब क्या होता है, रहना। रिलेट कर रहे हैं, लिविंग मतलब क्या होता है, रहना होता है ना। इधर क्या है, आरसी हटचिंसन, आरसी हटचिंसन। इधर क्या करेंगे, देखिए आरसी हटचिंसन में देखिए तो गौर से हट आ रहा ना, हट 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 मतलब क्या होता है, झोपड़ी होता है ना। हट मतलब झोपड़ी होता है कि नहीं होता, वही हट, ठीक है। हटचिंसन, सन अपना लड़का को बोल रहा है रहने के लिए, कहां पे, हट, झोपड़ी में। लिविंग तो याद आ जाएगा, द पीस फॉर लिविंग आरसी हटचिंसन, हट हट हट, ठीक है। अगर वैसा नहीं है तो अगर आप दूसरे तरह से याद करना चाहते हैं तो ऐसे याद करिए। चलिए, द पीस फॉर लिविंग, लिविंग मतलब रहना, पीस है, ठीक है। द पीस फॉर लिविंग, लिविंग मतलब रहना, तो लिविंग याद आएगा तो आपको याद आ जाएगा पूरा चैप्टर, द पीस फॉर लिविंग। इधर क्या, आरसी हटचिंसन, आरसी हटचिंसन, हट हट हट, नहीं रहने देंगे, हट नहीं रहने देंगे, हट। समझ में आया कि नहीं आया, हट मतलब हटाओ, हट मतलब हटाओ। एक ट्रिक ये भी आजमा सकते हैं आप, आसानी से याद हो जाएगा। हट मतलब हटा, हटा नहीं रहने देंगे, नहीं रहने देंगे। लिविंग मतलब रहना, और हम बोल रहे हैं हट नहीं रहने देंगे, तो हो गया ना लिविंग, द पीस फॉर लिविंग। हट से हो गया हटचिंसन, आरसी हटचिंसन। हुआ कि नहीं हुआ याद, आया ना मजा। ऐसे ही आगे देखिए। चलिए, मी एंड द इकोलॉजी बीट, क्या है, मी एंड द इकोलॉजी बीट, क्या है, जॉन लेक्स्यू, जॉन लेक्स्यू, ठीक है। अब इसे कैसे याद किया जाए, तो समझना एकदम आसानी से। मी एंड द इकोलॉजी बीट, इकोलॉजी बीट, इसमें क्या, इस कहानी को तो आप पढ़े हैं। इस कहानी में क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में, पर्यावरण के बारे में, कैसे स्वच्छ रखा जाए, इसके बारे में है इस कहानी में। तो हम वही काम कर रहे हैं। इसमें क्या करता है, मिस्टर ग्रीनी के घर जाता है जॉनसन, ठीक है, जॉनसन के घर जाता है, ये सब के घर जाता है, क्या करने के लिए, गार्बेज उठाने के लिए, और उसको परिस्थिति के बारे में बताने के लिए जाता है कि नहीं जाता है, याद है कि नहीं है, वही। तो बोला मी एंड द इकोलॉजी बीट, इकोलॉजी बीट मतलब परिस्थिति तंत्र के बारे में कोई काम करना, ठीक है। पर्यावरण के लिए कोई काम कर रहा है, उसके लिए, जब पर्यावरण के लिए काम, जैसे कि साफ सफाई करना, ये उसका हित है, हित के काम में कर रहे हैं। फिर आप गार्बेज, कूड़ा कचरा को उठा रहे हैं, तो ये परिस्थिति पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए काम कर रहे हैं। तो कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं। जब मैं कूड़ा कचरा उठाया, इससे ट्रिक बन रहा है, गौर से समझिए मेरी कहानी, इससे ट्रिक है, और ये आसानी से याद हो जाएगा उसके थ्रू, ठीक है। तो कौन कचरा उठा रहा था, मैं कचरा उठा रहा था, मैं पर्यावरण को स्वच्छ करने का काम कर रहा था। तो मी लिखा हुआ है ना, मी एंड द इकोलॉजी, तो मी को रिलेट कर रहा है, मी, गौर से समझना, मी। तो जब कूड़ा कचरा उठाए तो उसके बाद आप क्या करते हैं, हाथ धोने जाते हैं ना। तो हाथ धोने जब जाते हैं तो क्या करते हैं, जॉन लेक्स्यू, जॉन लेक्स्यू है ना, जॉन लेक्स्यू, लेक्स्यू को रिलेट करते हैं लक्स से, LUX, लक्स, लक्स कंपनी का साबुन तो देखे हैं,
तो वही हो गया ना यार, मी एंड द इकोलॉजी बीट। इकोलॉजी बीट का पर्यावरण का काम करके हमने क्या करा, लक्स साबुन का यूज किया हाथ धोने में। हो गया याद, जॉन लेस्क्यू, लक्स से याद आ जाएगा जॉन लेस्क्यू, और मी एंड द इकोलॉजी बीट से याद आ जाएगा पर्यावरण का जब कूड़ा कचरा उठाए थे तब। तो मी एंड इकोलॉजी बीट जॉन लेस्क्यू। जॉन लेस्क्यू कैसे, लक्स, जॉन लेस्क्यू लक्स, लक्स मतलब लेस्क्यू, लक्स लेस्क्यू, लक्स लेस्क्यू। हुआ ना याद, आसानी से हुआ या नहीं हुआ, आया ना मजा। ऐसे ही आगे भी है, चलिए आगे देखिए, GILLU, गिलू, गिलू, ठीक है, गिलू। और इसके राइटर का नाम क्या है, महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा। इस पूरे चैप्टर में 8 जो चैप्टर है आपके अभी, उस पूरे चैप्टर में सबसे इजी और सबसे इंटरेस्टिंग कहानी यही है, गिलू। जिसमें क्या है कहानी, आपको पता है, नहीं पता है पता, आप उसमें है गिलहरी की कहानी, एक छोटी सी गिलहरी, ठीक है, उसका नाम है गिलू। तो वो कैसे याद किया जाए इसको, गिलू, गिलू मतलब गिलहरी का नाम है गिलू, और उसे पाला किसने, महादेवी वर्मा ने, ठीक है, बस ऐसे ही याद कर लेना। महादेवी वर्मा ने गिल्लू, गिलहरी को क्या किया, पाला, बस महादेवी वर्मा ने गिल्लू को पाला, ठीक है, गिल्लू को, गिल्लू महादेवी वर्मा। इसे इसीलिए ट्रिक नहीं दे रहा हूं क्योंकि ये इजी है बहुत अच्छे वे में, ठीक है। तो महादेवी वर्मा क्या है, गिल्लू, महादेवी वर्मा, ठीक है, आसानी से याद हो जाएगा। अगर आपको इसका ट्रिक बनाना है तो आप आराम से बनाइए, इसको मैंने आपके लिए छोड़ा है, कमेंट में आप इसका ट्रिक बना के बताइए, या कमेंट में आप बताइए कि इसका क्या कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन गिल्लू बस इतना, गिलहरी की कहानी है, तो किसने लिखा था, महादेवी वर्मा ने लिखा था, महादेवी वर्मा। और अगर ट्रिक जानना चाहते हो तो ट्रिक मैं बता दूं, चलो बता देता हूं। ऐसे गिल्लू है ना, गिल्लू, गिल्लू गिलहरी का नाम है, बस इतना याद रखिए, गिल्लू गिलहरी का नाम है। तो इस चैप्टर में गिलहरी की कहानी हो गई। अब इसे याद कैसे किया जाए, महादेवी, महादेवी किसी भी जानवर को पाल रही है, अगर औरत है तो उसे क्या कहा जा सकता है, महादेवी। वो महान है, वो देवी क्या है, महान है, जिसने गिलहरी को पाल लिया, जिसे गिलहरी को जान बचा लिया। पता है ना इस कहानी में क्या है, गिलहरी एक गमले के बीच में दुबकी रहती है और कौवे उस पर लोल मारते रहते हैं, चोंच मारते रहते हैं, तो वही क्या करते हैं, उसको बचा लेती है, उसको मलहम पट्टी लगा के रखती है। तो कौन है, तो वो महान देवी है। कौन है, महान देवी। महान देवी से हो गया महादेवी वर्मा। हुआ कि नहीं हुआ, और इधर गिल्लू, ठीक है, गिल्लू महादेवी वर्मा, हो गया याद, हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना, आसानी से। आगे देखिए, व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म, व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म। इधर क्या, सत्यजीत राय, सत्यजीत राय, ठीक है, व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म। तो बोल रहा है, इधर अब रिलेट कर रहे हैं, इंडियन फिल्म, रॉन्ग, रॉन्ग मतलब गलत है ना, रॉन्ग मतलब गलत। इंडियन फिल्म के साथ क्या गलत है, इंडियन फिल्म के साथ क्या गलत है इस कहानी में, ये तो कौन बोला, सत्यजीत राय। तो यहां याद कर लेते, सत्य है, इंडियन फिल्म गलत है कैसे, इसके बारे में सत्य है, तो यही सत्य का सवाल उठा रहा है सत्यजीत राय, बस ऐसे ही याद कर लेना है। कौन, व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म, क्या फिल्म में गलतियां हैं, सत्य बात है, क्या गलतियां हैं, सत्य बात है, सत्यवाद से हो गया सत्यजीत राय, और गलत से हो गया रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म। व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म, हुआ कि नहीं हुआ याद, आसानी से याद हो गया होगा आपको। व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म, सत्य बात है, सत्य बात है, क्या बात है, गलत क्या है, तो वही है व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म, सत्य बात है, सत्यजीत राय, सत्य बात है, सत्यजीत राय। व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म, सत्यजीत राय। हुआ कि नहीं हुआ याद। उसी तरह पहले रिकेप करते, एक बार पीछे आते हैं, गिल्लू किसने लिखा है, गिल्लू, तो याद आएगा, गिल्लू को, गिलहरी को किसने पाला था, महादेवी ने, महान देवी ने, महादेवी, महादेवी वर्मा, महान देवी महादेवी वर्मा। उसी तरह मी एंड द इकोलॉजी बिट, मी एंड द इकोलॉजी बिट, कौन है लिखा, मी एंड द, तो इकोलॉजी बिट में क्या था, पर्यावरण के लिए हम कूड़ा कचरा उठाए थे, हाथ धोने गए थे, कहाँ गए थे, लक्स साबुन से धोने गए थे ना, लक्स से हो गया लेक्स्यू, जॉन लेक्स्यू, जॉन लेक्स्यू, ठीक है। उसके बाद द पीस फॉर लिविंग, द पीस फॉर लिविंग, ठीक है, द पीस फॉर लिविंग, उसमें क्या था, लिविंग, रहना है, कहाँ रहना है, तो हम बोले थे हट नहीं रहने देंगे, हट नहीं रहने देंगे, हट नहीं रहने देंगे, बोले थे ना, तो वही है हट, हट से हो गया हटचिंसन, आरसी हटचिंसन, ठीक है। आगे देखिए, एक्सपेंटेंस ऑफ स्पीच, एक्सपेंटेंस ऑफ स्पीच, ये कहानी कैसा है, इसमें एक क्या बोलते हैं, स्पीच के बारे में भाषण है, भाषण, स्पीच, जो कौन दे रहा है, अंग सान सू की। अब इसे कैसे याद किया जाए, आपके दिमाग में चल रहा होगा, ये कैसे याद किया जाए, एक्सपेंटेंस ऑफ स्पीच, अंग सान सू की, अंग सान सू की, बस उसे आसानी से याद कर लेना है। कैसे, तो देखो, स्पीच, भाषण, भाषण को क्या करते हैं हम लोग,
सुनते हैं। अंग सान सु की, अंग सान सु की, ठीक है। तो अंग सान सु की मतलब सु की मतलब सुनना है, सुनना है, क्या सुनना है? अंग से, अपने अंग से, पूरे अंग से क्या करना है? उसको सुनना है। किसको सुनना है? स्पीच को सुनना है। बस अंग सान सु की, अंग सान सु की क्या हो गया? अपने भाषण के द्वारा भाषण को क्या करना है? अपने अंग से सुनना है, कान से सुनना है, सुनना है ना। तो वही हो गया एक्सपेंटेंस ऑफ स्पीच, एक्सपेंटेंस ऑफ स्पीच अंग सान सु की, अंग से क्या करना है? उसको आसानी से सुनना है। क्लियर हुआ? याद नहीं हुआ? अंग सान सु की, अंग से सुनना है। क्या सुनना है? तो स्पीच, स्पीच मतलब भाषण। नेता लोग नहीं देते हैं, हेलो भाइयों और बहनों, आप बैठ जाइए, आप इधर खड़ा हो जाइए, आप ऐसे करिए, वैसे वही चीज है, ठीक है। क्लियर? अंग सान सु की हुआ ना? है ना मजा? ये मजाक कर रहा हूं थोड़ा सा। चलिए आगे देखिए, वंस अपॉन ए टाइम, क्या है? वंस अपॉन ए टाइम। क्लियर? वंस अपॉन ए टाइम, इसे कैसे याद किया जाए? टॉनी मॉरिज्म, वंस अपॉन ए टाइम टॉनी मॉरिज्म, है ना? टॉनी मॉरिजन, सॉरी मॉरिजन, ठीक है, टॉनी मॉरिजन। अब इसे क्या जाए? वंस अपॉन ए टाइम मतलब एक समय की बात है ना? वंस अपॉन ए टाइम एक समय की बात है। टॉनी, टॉनी मॉरिजन, बस ऐसे याद रखना, एक समय की बात है। टॉनी कहीं खो गया था, टॉनी मॉरिजन, मॉरिजन ऐसे रिलेट कर दे रहा है। टॉनी खो गया था, एक समय की बात है, टॉनी खो गया था, मतलब टॉनी कौन है यहाँ पे? तो टॉनी एक डॉगी का नाम रख देते हैं, टॉनी हमारा डॉगी है। तो क्या बोले? वंस अपॉन ए टाइम टॉनी खो गया था। तो टॉनी से याद आएगा टॉनी मॉरिजन, टॉनी मॉरिजन। वंस अपॉन ए टाइम कौन खोया था? याद आ जाएगा टॉनी मॉरिजन, टॉनी मॉरिजन, टॉनी मॉरिजन, टॉनी खो गया था। वंस अपॉन ए टाइम एक समय की बात है, टॉनी खो गया था। टॉनी से क्या आएगा? टॉनी से क्या याद आएगा? आपको याद आएगा डॉगी, तो आपका डॉगी खो गया था, वही हो गया वंस अपॉन ए टाइम टॉनी मॉरिजन। क्लियर? आगे देखिए, द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर हुमायूं कबीर, द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर हुमायूं कबीर। इसे कैसे याद किया जाए? इसे कैसे याद किया जाए? ये भी याद होगा, ठीक है। अब देखिए, द यूनिटी, यूनिटी मतलब एकता, यूनिट एकता है ना, यूनिटी एकता, इंडियन कल्चर की एकता, विशेषता बोल सकते हो आप यहाँ पे अगर रिलेट करना है तो। अब बता रहे इंडियन कल्चर, इसे रिलेट करते हैं, इंडियन कल्चर की यूनिटी कैसा है, एकता कैसा है यहाँ के लोगों में, कल्चर कैसा है इंडिया का, वो याद कर रहे हैं। तो हमें बताएगा कौन? कोई कबीर, कोई बड़ा ऋषि। तो वही यहाँ देखिए, कबीर से आ रहा ना, कबीर, हुमायूं कबीर, हुमायूं कबीर। तो हुमायूं से बताता है इंडियन कल्चर के बारे में कौन बता रहा है? हुमायूं कबीर बता रहा है। सिंपल सी बात है, ऐसे याद कर लेना। हुमायूं कबीर जो है हमें इंडियन कल्चर के बारे में बता रहा है कि एकता कैसा था, ठीक है, पहले के लोग कैसे रहते थे, हमारा कल्चर कैसा है, इंडियन कल्चर कैसा है, उसके बारे में कौन बता रहा है हमें? हुमायूं कबीर बता रहा है। हुमायूं कबीर, कबीर का तो दोहा सुने हैं ना आप, वही कबीर का दोहा याद कर लीजिए, दोहा से ही, ठीक है। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होगी बहुड़ी करेगा कब। कबीर का दोहा है ना, वैसे ही रिलेट करना, ठीक है। तो द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर, क्लियर, द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर, इंडियन कल्चर की जो यूनिटी है वो कौन बता रहा है? तो हुमायूं कबीर बता रहे हैं। कौन बता रहे हैं? हुमायूं कबीर बता रहे हैं। हो गया याद, द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर हुमायूं कबीर। हुआ कि नहीं हुआ? आगे देखिए, द लिटिल गर्ल वाइजर देन मैन, मतलब इस चैप्टर का जो है, इस चैप्टर का आप हिंदी रिलेट कर रहे हैं तो क्या रहा? लिटिल गर्ल वाइजर देन मैन, बुद्धिमान। कौन बुद्धिमान? मैन या लिटिल गर्ल? छोटी बच्ची बुद्धिमान है, किसके मुताबिक, किसके कंपेयर के थ्रू? तो मैन के कंपेयर के थ्रू। तो इसमें कौन है कहानी में? कहानी में क्या है? अकुल्या मलासा, वही कहानी है। जो छोटी बच्ची है वो अपने गली में खेलती रहती है, तो वो लोग आपस में झगड़ा करते हैं, उसके झगड़े के कारण कौन झगड़ा कर लेता है? उसके मम्मी पापा आके झगड़ा करने लगते हैं। बट क्या होता है, मम्मी पापा का जो झगड़ा है वो बढ़ जाता है, बट ये दोनों बच्चे आपस में फिर खेलने लगते हैं। इससे क्या पता चलता है कि झगड़ा करने से कोई फायदा नहीं है, और ये बच्चे क्या है? बुद्धिमान है। कैसे बुद्धिमान है? क्योंकि वो झगड़ा करके, थोड़ा सा झगड़ा था छोटा सा, उसे वैसे ही सॉर्ट आउट कर देना चाहिए था, लेकिन नहीं, बच्चे लोग इससे ज़्यादा समझदार थे। ये लोग क्या किया? आपस में
सुलझा लिए, सभी मैटर को खत्म कर लिए और फिर खेलने लगते हैं। तो लिटिल गर्ल वाइजर देन मैन, बुद्धिमान है, बच्चा बुद्धिमान है मैन के मुताबिक, आदमी के मुताबिक। ठीक है, इस कहानी में लिखा कौन? लियो टॉल्स्टॉय। कौन ने लिखा? लियो टॉल्स्टॉय, लियो टॉल्स्टॉय। क्लियर? अब देखो लिटिल गर्ल वाइजर देन मैन, बुद्धिमान है, तो कैसे याद करेंगे? लियो टॉल्स्टॉय, टॉय टॉय टॉय, बच्चा। कहानी किसका? लिटिल गर्ल का है ना। कहानी जब लिटिल गर्ल का तो क्या चीज से खेलेगी? टॉय से खेलेगी। लियो टॉल्स्टॉय, लियो तुमको टॉय दिए, टॉय, लियो टॉय, लियो टॉय, लियो टॉय, लियो टॉल्स्टॉय। क्लियर? लियो टॉय, लियो टॉल्स्टॉय। हुआ कि नहीं हुआ यार? हुआ ना आसानी से। लिटिल गर्ल वाइजर देन मैन, लियो टॉल्स्टॉय। क्लियर? ये 8 का 8 जो चैप्टर है उसे याद कर लिया आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसे फिर रिकेप करते हैं एक बार तो आप आसानी से जवाब दे दोगे, मुझे पता है। द पीस फॉर लिविंग, द पीस, मुझे देखो उधर नहीं, मुझे द पीस फॉर लिविंग किसने लिखा? तो द पीस फॉर लिविंग लिखा आरसी हटचिंसन। कैसे? हट, हट याद आएगा। द पीस फॉर लिविंग, लिविंग मतलब रहना, रहने किसको मना करते? हट, हट, हट नहीं रहना है। समझ में आया कि नहीं? क्लियर? उसके बाद मी एंड द इकोलॉजी बीट, इकोलॉजी बीट से याद आएगा मी, मैंने क्या किया था? मैंने कचरा उठाया। कचरा उठाने के बाद जब हम हाथ धोने जाते हैं तो कौन से साबुन से? लक्स साबुन से। लक्स से क्या हो गया? लेक्सक्यू। लक्स से क्या हो गया? लेक्सक्यू, जॉन लेक्सक्यू। गिल्लू, गिल्लू में क्या था? गिलहरी। छोटी सी गिलहरी को किसने पाला? जो महान देवी होगी। कौन? जो महान देवी होगी वही पालेगी, तो महादेवी वर्मा। क्लियर? उसके बाद व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म, व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म। क्लियर? व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म को किसने लिखा है? तो आपका लिखा है सत्यजीत राय। कैसे? तो व्हाट इज, क्या गलतियां हैं इंडियन फिल्म के साथ? सत्य बात है। क्या गलती है? सत्य बात है, तो सत्य से याद आ जाएगा सत्यजीत राय। उसके बाद एक्सपेंटेंस ऑफ स्पीच, एक्सपेंटेंस ऑफ स्पीच, स्पीच मतलब भाषण, स्पीच मतलब भाषण। भाषण कैसे सुनेंगे? अपने अंग से, अपने अंग से। अंग मतलब कान, अंग हमारा कान है ना, सुनने का काम कौन करेगा? कान करेगा। तो बस अंग सांसु की, अंग सांसु की, एक्सपेंटेंस ऑफ स्पीच, अंग सांसु की। उसके बाद वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है। क्या बात है? टॉनी खो गया था। टॉनी मतलब अपना डॉगी, टॉनी खो गया था। वंस अपॉन ए टाइम टॉनी मॉरिसन, वंस अपॉन ए टाइम टॉनी मॉरिसन। क्लियर? टॉनी मॉरिसन। द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर, इंडियन कल्चर की यूनिटी, एकता कौन बता रहा है? हुमायूं कबीर बता रहे हैं। कौन बता रहे थे? हुमायूं कबीर बता रहे थे। लिटिल गर्ल वाइजर मैन, लिटिल गर्ल को क्या चाहिए? खिलौना चाहिए ना। लियो टॉल्स्टॉय, लियो टॉल्स्टॉय, टॉय, टॉय आ रहा है ना, टॉय इसमें रिलेट करते हैं। लियो टॉल्स्टॉय, टॉय, बस लियो टॉल्स्टॉय। क्लियर? हमें आशा है आपको टोटल का टोटल याद हो चुका है इसी वीडियो में। आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे जल्दी से जल्दी सभी के पास शेयर करें ताकि बोर्ड एग्जाम में उससे इनसे प्रश्न ना छूटे उनसे, और 1 नंबर उनका फिक्स हो जाए। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, बाय।